अरे बाबू, बाबू चुड़ैल आई। कहानी बरसाती चुड़ैल और झपटा गांव का रहस्य। झपटा गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन एक बात सभी जानते थे, हर साल बारिश की पहली रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वो रात थी बरसाती चुड़ैल की। कहते हैं कि बरसाती चुड़ैल हर साल पहली बारिश में गांव के किसी एक घर की छत पर उतरती है, भीगे बालों से दरवाजा खटखटाती है और जो दरवाजा खोल दे वो अरे बचाओ, कोई मेरे घर पर भूत आया है। इस डर से हर कोई उस रात जल्दी सो जाता, कोई है, बच्चा दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता और बाहर की हर आवाज को नजरअंदाज कर देता। पर इस साल कुछ अलग हुआ। गांव में नया परिवार आया था, मिस्टर और मिसेज वर्मा और उनके 2 बच्चे, 14 साल की टीना और 10 साल का चिंटू। सुनो जी, मैंने सुना है कि इस गांव में बारिश के मौसम में एक चुड़ैल घूमती है जो लोगों को मार डालती है। अरे मेरी भूली बीवी, तुम क्या इस गांव वालों की बातों में आ गई? आज के जमाने में भूत-वूत कुछ नहीं होता। वे शहर से आए थे और इन देहाती बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। तब गांव की दादी माँ बुढ़िया सुरजा वर्मा परिवार के पास आई। आइए दादी माँ, कुछ चाय वाय लेंगे आप? नहीं बेटा, मैं तो तुम सभी को चेतावनी देने आई थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी दादी माँ? इस गांव में बारिश के मौसम में रात को एक भयानक चुड़ैल घूमती है जो लोगों को पकड़कर मार डालती है। जब गांव की दादी माँ बुढ़िया सुरजा ने वर्मा परिवार को चेतावनी दी तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे दादी, वो सब कहानियां हैं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। लेकिन सुरजा दादी ने गहरी आवाज में कहा, बरसात आएगी, हवा बोलेगी, छत फड़केगी और फिर चुड़ैल की हंसी गूंजेगी, तब समझ आ जाएगा। बारिश की पहली रात, वो रात आई। काले बादल उमड़े, बिजली कड़कने लगी और टप टप करके बारिश शुरू हो गई। गांव के सारे घरों में सन्नाटा था, पर वर्मा परिवार ने मोमबत्तियां जलाईं, गर्मागर्म पकौड़े बनाए और बारिश का मजा ले रहे थे। अरे वो चिंटू की मम्मी, सुनती हो? अरे क्या पकोड़े बनाए हैं, मजा आ गया। हाँ पापा, मम्मी के हाथों में तो जादू है। क्या पकोड़े बनाती है? चिंटू बार बार खिड़की से बाहर झांकता और डरावनी आवाजें निकालता। मैं हूँ बरसाती चुड़ैल। हा। टीना ने उसकी गर्दन पकड़ ली। चुप कर डरपोक, कहीं सच में ना आ जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी चौंक गए। वर्मा साहब बोले, अरे डरो मत, शायद कोई गांव वाला होगा। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ पानी की धार और बाहर खड़ी एक गीली छतरी। टीना ने छतरी उठाई। किसकी है ये? तभी ऊपर छत से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई बाल पकड़कर घसीट रहा हो। फिर एक ठहाका, खौफनाक और डरावना। टीना और चिंटू कांप उठे। मिसेस वर्मा ने खिड़की बंद की और बोली, जो भी हो, अब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन अब अजीब चीजें होने लगी। फ्रिज अपने आप खुलने लगा। देखो पापा, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है पापा। डरो मत मेरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ है, शायद फ्रिज बिगड़ गया है इसीलिए। सुनो जी, चलो जल्दी यहाँ से बच्चों को लेकर चलते हैं। हाँ चिंटू की मम्मी, तुम सही कह रही हो, चलो। टीवी अपने आप ऑन होकर अजीब अजीब कार्टून दिखाने लगा। मम्मी, टीवी में भूत। पापा, यह भूत फिर से आ गया।
जिनमें हर किरदार एक चुड़ैल में बदल रहा था। और सबसे अजीब, मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ पर आओ, यह देखो गीले पैरों के निशान। चिंटू को हर जगह गीले पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। आधी रात को जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी टीना की आंख खुली। कमरे में नमी सी थी और कोने में खड़ी थी एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी औरत, भीगे बाल, उलझा हुआ झोला और हंसी इतनी डरावनी जैसे बर्तन गिर रहे हों। मैं हूँ बरसाती चुड़ैल। वह बोली। मैं हर साल एक घर चुनती हूँ। इस बार तुम लोग बहुत बहादुर निकले, इसलिए कुछ खेलते हैं। टीना चिल्लाने ही वाली थी कि चुड़ैल ने उसकी तरफ उंगली घुमाई और सब कुछ जम गया। पूरा कमरा जैसे पानी में फ्रीज हो गया हो। पर टीना हिल सकती थी। ये कैसा खेल? उसने डरते हुए पूछा। चुड़ैल बोली, एक पहेली सुलझाओ, वरना सबके जूतों में पानी भर जाएगा, हमेशा के लिए। टीना ने हिम्मत बटोरी और बोली, ठीक है, बोलो पहेली। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश में मैं छाता नहीं, फिर भी पूरा भीगती नहीं। घर घर घूमूं, शोर करूं, बताओ कौन हूं मैं, वरना सब सड़ जाएं। टीना ने सोचा, सोचती रही। चिंटू अब जाग चुका था और खिड़की से झांक रहा था। अचानक वह बोला, छत। टीना बोली, हाँ, जवाब है छत। चुड़ैल एक पल को रुकी, फिर उसकी हंसी गूंज उठी। हा हा हा, सही जवाब। एक तेज बिजली चमकी और चुड़ैल गायब हो गई। सुबह की सुबह। अगली सुबह वर्मा परिवार उठा तो सब कुछ सामान्य था। कोई गीलापन नहीं, कोई चुड़ैल नहीं, पर उनकी दीवार पर एक निशान था, एक हाथ का, पानी से बना, और नीचे लिखा था, बच गए इस बार, अगली बारिश में फिर मिलेंगे। समाप्त। सीख, कभी भी बारिश की रात में दरवाजा मत खोलो, और अगर कोई गीली छतरी अकेली खड़ी मिले तो भागो।